और बड़ी खबर आपको बता दें, गोवा अग्निकांड के गुनहगार भारत लाए जा चुके हैं। थाईलैंड से भारत लाए गए लूथरा ब्रदर्स अब से कुछ ही देर में पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। गोवा पुलिस ट्रांजिट रिमांड मांगेगी, उसके बाद इन्हें गोवा ले जाया जाएगा और वहां पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाएगी। ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं उस फ्लाइट की जिसमें लूथरा ब्रदर्स लाए गए हैं और संभवतः इसमें आपको दिख भी जाए लूथरा ब्रदर्स कहां है। हमारी सहयोगी वहां पर इस फ्लाइट में मौजूद थी, लगातार वो थाईलैंड में रिपोर्टिंग कर रही थी और जब इस फ्लाइट से लूथरा ब्रदर्स को डिपोर्ट किया गया तो इसमें टाइम्स नाव भारत की टीम भी मौजूद थी। ये उस फ्लाइट की तस्वीर हम आपको दिखा रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और ये वो फुटेजेस हैं जो आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये आपको दिखा रहे हैं लूथरा ब्रदर्स की तस्वीरें, ये फ्लाइट के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वो देखिए ब्लू कलर का वो जो हुडी पहना हुआ है, ब्लैक कलर की जैकेट। अब आपको फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें देखनी चाहिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये फ्लाइट लैंड कर चुकी है और वहां से अब आगे की कानूनी प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, ये लूथरा ब्रदर्स की तस्वीरें हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको फ्लाइट के अंदर की दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी यहां पर मौजूद थी और उनके जरिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। ये लूथरा ब्रदर्स वो है जिन पर आरोप लग रहे हैं कि ये 25 मौतों के गुनहगार हैं। इनका लाइसेंस ठीक नहीं था, कई दूसरी कमियां थी, शिकायतें बार बार होती रही इनके उस नाइट क्लब को लेकर, लेकिन वो दुरुस्त नहीं किया गया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, ये लूथरा ब्रदर्स की तस्वीरें। ये लूथरा ब्रदर्स भारत डिपोर्ट किए जा चुके हैं, एयरपोर्ट पर मौजूद है और किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं। अब इन्हें मेडिकल के लिए हो सकता है ले जाया जाए और उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी जहां गोवा पुलिस इनकी ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। ये गोवा के गुनहगारों की तस्वीरें हैं, ये लूथरा ब्रदर्स की तस्वीरें हैं। जैसे ही अग्निकांड की तस्वीरें सामने आई थी, जैसे ही वो खबर सामने आई, ये थाईलैंड चले गए थे। बताया जाता है इनकी कोशिश थी दुबई भागने की, लेकिन भारत सरकार की ओर से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, इनके पासपोर्ट निरस्त किए गए और उसके बाद ये थाईलैंड से डिपोर्ट किए जा चुके हैं। 11 तारीख को, 11 दिसंबर को इन्हें थाईलैंड की पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। तब से कागजी प्रक्रिया पूरी होते होते आज इन्हें डिपोर्ट किया गया है और जिस वक्त ये रिपोर्ट किए गए, ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एयरपोर्ट पर मौजूद है, ये लूथरा ब्रदर्स की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत जल्दी से पुलकित का रुख कर लेते हैं, श्वेता भी हमारे साथ एयरपोर्ट पर ही मौजूद है, किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं लूथरा ब्रदर्स। पुलकित, क्या अपडेट वहां से, जहां आप खड़े हैं, आपके कैमरे में क्या तस्वीरें दिख रही हैं? देखिए, पीछे पुलिस की सिर्फ तैयारी है अभी और वेट किया जा रहा है लूथरा ब्रदर्स के बाहर निकलने का। जो अंदर से जानकारी आ रही है वो ये कि थोड़ा वक्त अभी लगेगा क्योंकि पेपर वर्क होना है। सामने सिक्योरिटी आप देख रहे हैं, वो उस गेट से लूथरा ब्रदर्स को ही लेकर आया जाना है। ये जो गेट है, ये अगर देखा जाए तो इसी तरीके के या तो जो आरोपी हैं जिन्हें बाहर से लाया जाता है या फिर कुछ वीवीआईपीज हैं उनके लिए ये गेट इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यहां से सीधा आप आराम से गाड़ी में बैठकर निकल सकते हैं। तो यही वजह है कि सुरक्षा के साथ लूथरा ब्रदर्स को यहां से निकालने की तैयारी पुलिस द्वारा कर ली गई है और कुछ वक्त में दोनों के दोनों यहां से निकलेंगे। उसके बाद यहां से सीधा हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा जहां मेडिकल होगा और उसके बाद में ट्रांजिट रिमांड के लिए। हमारे साथ लगातार जुड़ी है श्वेता, वो तस्वीरें सामने आ रही जिसमें एयरपोर्ट के अंदर लॉबी के पास दोनों लूथरा ब्रदर्स खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह कि कुछ मिनट हो सकता है कि लीगल प्रोसीजर के बाद कुछ ही मिनटों में जहां आप खड़ी हैं वहां से बाहर निकलते हुए लूथरा ब्रदर्स दिखाई दे और उसके बाद उन्हें कोर्ट ले जाया जाए। सही कह रहे हैं आप अनुराग, वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। वो क्योंकि T3 जो एयरपोर्ट है वो बहुत बड़ा है। हमारे जो दर्शक यहाँ पर आए होंगे उन्होंने देखा होगा कि रनवे से लेकर के बाहर निकलने का जो दूरी है वो काफी लंबी है T3 पर, और इंटरनेशनल उड़ानें जब आती हैं तो उसमें से बाहर आने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ये जो तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई वो वहीं की तस्वीर है जब वो एयरपोर्ट आए होंगे अपने रनवे से। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊं, जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंटेशन है, हैंडओवर करने की प्रक्रिया है, उसमें अंदर बताया जा रहा है कि वक्त लग रहा है। इमिग्रेशन की भी फॉर्मेलिटीज अंदर होती है, जब अंतर्राष्ट्रीय विमान से कोई आता है वो फॉर्मेलिटीज भी अनुराग पूरी होने वाली है। और उसके बाद क्योंकि देखिए सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा एक मसला है, इसीलिए आप देखिए कि यहाँ मैं आपको बताऊं कि यहाँ से बहुत सारे ऑफिसर्स अभी अंदर गए भी हैं। ये वो गेट है जिस गेट से इन्हें बाहर लाना है और ये दोनों भाई उसके बाद बाहर लाए जाएंगे।
और फिर यहीं से सीधे उन्हें फटाफट से, क्योंकि रुकने का वक्त नहीं दिया जाएगा, बताया जा रहा है बहुत जल्दी से गाड़ियां यहां पर लगा दी गई हैं, यानी कि ज्यादा वक्त अब और नहीं लगेगा। अनुराग, गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं, पुलिस ऑफिसर्स यहां पर मौजूद है, जैसे ही बाहर आएंगे फौरन इन्हें ले जाकर के गाड़ी में बिठाया जाएगा और इनकी रवानगी हो जाएगी। तो अभी अंदर ही मौजूद है, जहां पर इस वक्त मैं और पुलकित है यहीं पर वो मौजूद है, और अंदर से अब बाहर आने में थोड़ा वक्त और बताया जा रहा लग सकता है, लेकिन कुछ ही देर में वो तस्वीरें आएंगी, क्योंकि पूरा देश उन तस्वीरों का इंतजार कर रहा था। 6 दिसंबर को जो हुआ था और उसके बाद जो जिम्मेदारी निभाने की बजाय गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये भाग खड़े हुए, लापरवाही, सेफ्टी परमिट के बिना ही काम करना, क्लब में सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखना, इसके अलावा फायर वर्क से जो उनका फायर शो होता था उससे आग लगना और उसके बाद ये इनका भाग जाना, ये तमाम बहुत बड़े आपराधिक इनके जो आचरण थे वो नजर आए, और यही वजह है अनुराग की ज्यादा मुसीबतों में फंसते चले गए। हो सकता है ये इंडिया छोड़कर नहीं भागते, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दिल्ली से गोवा पहुंचते पहले वहां अपने स्टाफ के साथ और उन लोगों के साथ खड़े होते, अपने आप को सरेंडर करते, तो शायद इतनी बड़ी मुश्किलें इनके लिए नहीं होती। लेकिन जो इन्होंने अपने क्रिमिनल माइंड से भागने की कोशिश की, बल्कि ये बताया तो ये भी जा रहा है कि बैंकॉक के बाद ये ब्रिटेन या फिर दुबई भागने की फिराक में थे, लेकिन ब्लू कॉर्नर नोटिस और उसके बाद पासपोर्ट के निरस्त किए जाने की वजह से ये नहीं भाग पाए और हत्थे चढ़ गए। थोड़ी देर में वो तस्वीरें देखिए, एक बार फिर से मैं आपको विजुअल्स दिखाऊं उस गेट की, यहां से बाहर आने वाले हैं लूथरा ब्रदर्स, कभी भी निकल करके बाहर आएंगे। पुलिस अधिकारियों के बीच में उन दोनों को पूरी सुरक्षा के साथ बाहर लेकर के आया जाएगा, और उसके बाद फौरन यहां से लेकर के गाड़ियां तैयार खड़ी हैं, गाड़ियों का काफिला यहां से निकलेगा, गाड़ी में बिठा करके उन्हें मेडिकल जांच की फॉर्मेलिटी के लिए ले जाया जाएगा, और फिर कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद आज रात तक ही हो सकता है कि गोवा पुलिस इनको लेकर के वापस गोवा चली जाए और वहां पर जांच को और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि देखिए बहुत जल्दी, अगर आप कहें तो जिस तरह से डिपोर्टेशन की प्रक्रिया हुई है बहुत जल्दी हुई है, जैसे इन्हें पकड़ा गया उसके बाद से ही लगातार सरकार की एक्टिवनेस, प्रशासन का एक्टिवनेस दिखाई दिया था, और उसके चलते पहले इनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ और फिर उसके बाद पासपोर्ट निरस्त होने के बाद अब ये प्रक्रिया पूरी होने जा रही है, जब वो डिपोर्ट किए जा चुके हैं। कुछ कागजी प्रक्रिया चल रही है जैसा कि श्वेता बता रही है, और उसके बाद किसी भी वक्त के बाहर निकल सकते हैं। जब ये बाहर निकलेंगे तो हमारे सहयोगियों का रुख करेंगे बहुत जल्दी से। अनुज, खबर ये भी आ रही है, जैसा कि आप बातचीत कर रहे थे वहां पर वकील से, अनुज खबर ये भी आ रही है कि जमानत के लिए भी कोई अर्जी दाखिल की गई है। क्या ट्रांजिट रिमांड से बचने का कोई विकल्प या कोई रास्ता अख्तियार कर रहे हैं लूथरा ब्रदर्स? क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जो वकील बता रहे हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि लूथरा ब्रदर लगातार कानून से बचने की कवायद कर रहे हैं और इसी को लेकर कानूनी दावपेच जो है उनके द्वारा खेला जा रहा है। इससे पहले भी उन्होंने जिस तरीके से रोहिणी कोर्ट में बेल एप्लीकेशन दाखिल की थी, इंटरिम बेल की याचिका जो है दाखिल की थी, ऐसे में जाहिर तौर पर उनका ये कहना है कि यहाँ भी पटियाला हाउस कोर्ट में भी वो इस तरीके की चीजें कर सकते हैं, और इसको लेकर इसी वजह से वकील जो है पीड़ित की तरफ से वो यहाँ पे मौजूद है, ताकि लूथरा ब्रदर जो है वो ये टैक्टिक ना अपना सके। जाहिर तौर पर लूथरा ब्रदर जिस तरीके से शुरू से ही उनके द्वारा जो कदम उठाए जा रहे थे वो बेहद शातिराना थे, और इसी के मद्देनजर जो पीड़ित के वकील है वो यहाँ पे मौजूद हैं, ताकि इस तरीके की कोई चीजें वो न कर सके, क्योंकि उनका साफ तौर पे ये कहना है कि निश्चित तौर पर लूथरा ब्रदर्स की तरफ से ये कहा जाएगा कि उन्हें समय दिया जाए, वो जांच में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार न किया जाए, उन्हें यहाँ से न ले जाया जाए। तो जाहिर तौर पर उनकी तरफ से ये कवायद की जाएगी, लेकिन जिस तरीके के आरोप पे जिस तरीके से गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर एयरपोर्ट पर अरेस्टिंग होने के बाद उन्हें यहाँ कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस इन दोनों भाइयों को लेकर अपने साथ ले जाएगी। लेकिन कई सारी फिर आपका रुख करेंगे अनुज, जैसे हलचल बढ़ती है आपके पास आएंगे, वहां से निकलने वाले लूथरा ब्रदर्स, हमारे सहयोगी लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे। पुलकित, जैसा कि अनुज बता रहे हैं कि अगर ये भागे नहीं होते तो शायद कानूनी रूप से इन्होंने अपने लिए इतना बड़ा गड्ढा नहीं खोदा होता, शायद जमानत की गुंजाइश होती, लेकिन इनका भाग जाना ये इंडिकेट करता है कि बहुत बड़े लूपहोल्स थे, कुछ ऐसा जरूर था जो ये लूथरा बंधु जो थे छुपाने की कोशिश कर रहे थे उस अग्निकांड के बाद। देखिए, जाहिर तौर पे जो अनुज ने बताया वही वो कोर्ट में हमेशा रखा जाता है कि क्या इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि सबसे पहले कोर्ट ये जानना चाहता है कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं। दूसरा, जो 25 लोग मरे, ये इसमें इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था या फिर वो किसी लापरवाही का शिकार हो गए, या फिर क्लब के पास जो लाइसेंस थे वो नहीं थे। बहुत सारी चीजें कोर्ट के अंदर रखी जाती है, लेकिन इन्हें जमानत इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि इन्होंने
भागने जैसा गुनाह किया है। इनकी पहली जिम्मेदारी ये बनती थी कि यहां से सीधा गोवा पहुंचते, अपने क्लब में जो लोग मरे हैं उनसे मिलते, कोशिश करते कि क्या क्या कमियां रही हैं और खुद जाते पुलिस के पास अपनी चीजों को रखते। लेकिन क्योंकि ये भागे और सिर्फ गोवा से नहीं, दिल्ली से नहीं, बल्कि देश छोड़ के भागे, लापरवाही और मंशा ये नहीं थी कि ये जब मामला आगे बढ़ा, जब सरकार ने नोटिस जारी किया, तो ऐसी मंशा नहीं थी कि ये भारत आए और कानूनी कार्रवाई का सामना करें। मंशा थी कि या तो ये ब्रिटेन चले जाएं या तो दुबई चले जाएं, और अब इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। आप नजर बनाए रखिए। श्वेता, अनुज और पुलकित आपका रुख करते रहेंगे, और ये बड़ी खबर है जिसको अपने दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन एक बड़ी खबर और बताते, प्रेमानंद जी महाराज से मिलने